Assalamu alaikum. My name is Nazia Mehak and I am a clinical psychologist and EBA therapist at Global Special School. Today I will discuss how to identify child depression. किस तरह डिप्रेशन बच्चों के डेली लाइफ को मुतासिर कर रहा होता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है बहुत ज़्यादा मायूसी आ जाना, लो सेल्फ इस्टीम जो है वो पीक पर जाए तो वो बच्चा जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ भी जा सकता है। डिप्रेशन किसी भी इंसान में 3 तरह से उस इंसान को मुतासिर करता है। फर्स्ट जो है वो मूड, बहुत ज़्यादा मायूसी आ जाना। दूसरा उसकी कॉग्निशन को मुतासिर करता है, यानी कि उसकी सोचने समझने की जो है वो सलाहियत बहुत कम हो जाती है, उसमें डिसीजन पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर पे भी असर होता है, यानी कि उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ जाता है। बच्चों में डिप्रेशन की अलामात की बात की जाए तो पीक पे जो है वो उदासी आ जाती है और बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाती है और उस बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। चिड़चिड़ापन के साथ साथ बच्चे में अटेंशन सीकर भी बच्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और अटेंशन ना मिलने की वजह से जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। इसके अलावा उस बच्चे की भूख बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, वो या तो वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है या जो है वो खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है। भूख के साथ साथ वज़न में कमी या ज़्यादती भी हो सकती है। मोस्टली जो है वो वज़न कम होता है और भूख भी जो है वो कम लगती है। इसके साथ साथ नींद में भी कमी आती है। इसके अलावा बच्चा जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना कम कर देता है और वो स्कूल जाने से भी बहुत ज़्यादा कतराता है। अगर हमने किसी भी डिप्रेशन को डायग्नोस ना हो तो कम से कम ये अलामात 2 हफ्ते होना ज़रूरी है। सेकंड, अगर हम डिप्रेशन की कॉजेज़ की बात करें तो ADHD और कंडक्ट डिसऑर्डर के बच्चों में डिप्रेशन भी हो सकता है। पेरेंट्स की डाइवोर्स हो जाए, पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाए तो बच्चे में डिप्रेशन की अलामत जा सकती हैं। दूसरा है कि लैक ऑफ अटेंशन, अगर बच्चा किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो और उसकी अटेंशन उसको ना मिल रही हो तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। कोई भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचें आना, बच्चा जो है बहुत नेगेटिविटी की तरफ अगर जाए तो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। यानी कि अगर वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाए तो वो ये सोचने लग जाए कि मैं तो हूँ ही लूज़र, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं हर वक्त फ़ेल होता हूँ। ये इस तरह की सोचें आना जो है वो बच्चे को डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। रीज़न जो है वो ये भी हो सकते हैं कि जो कुछ पेरेंट जो होते हैं, कोई बच्चा अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देते, और अगर बच्चे से छोटी सी भी कोई गलती हो जाए या कोई कप टूट जाए जैसे कि, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बस बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं। इवन कि कुछ पेरेंट जो हैं वो बच्चे को मारते भी हैं इस बात पे। तो बच्चा ये सोचने लग जाता है कि मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो मुझे जो है वो कोई शाबाशी नहीं दी जाती, लेकिन अगर मुझसे ज़रा से गलती हो जाए तो मारपीट का शिकार किया जाता है। तो इस तरह बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट प्लान्स की बात करें तो सबसे पहले हमें चाहिए कि बच्चे को साइको एजुकेट करें कि डिप्रेशन है क्या और किस वजह से बच्चे को डिप्रेशन हो। बच्चे को और उसकी फैमिली को जो है वो साइको एजुकेट करेंगे। उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करके डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है और फैमिली काउंसलिंग करके। और नेक्स्ट हमारे पास है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। आम ज़बान में अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बातचीत से इलाज, यानी कि बच्चे के साथ बातचीत करके हम उसके जो हैं वो थॉट्स पैटर्न को चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर बच्चे का जो है वो डिप्रेशन की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा हो तो हम एंटी डिप्रेशन दे के उस बच्चे के डिप्रेशन को कम कर सकते हैं।